जय हिंद साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? एक सेकंड, थोड़ी वायर, एक तो ये माइक की डोरी ना बहुत बड़ी है तो अटक रही है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर, एक बार मैं देख लूं कि वीडियो में सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं। ओके, सही है। ठीक है, अकबर का मैं एक पार्ट में बना चुका हूँ जिसमें अकबर जब छोटा सा था और जब बड़ा हुआ, ठीक है, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है, तो वहां तक हम अच्छे से कर चुके थे। सही है ना? और आज हम उसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। सब कुछ याद रखना, क्योंकि जितना भी मैं पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, और जितने पॉइंट में लिखा है ना वो लिख लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने अकबर के नवरत्न के बारे में तो पढ़ा था कि अकबर के दरबार में नवरत्न है, ठीक है, लेकिन उनके नाम पता है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम उनका नाम देखेंगे, उनके नाम क्या क्या है। तो ठीक है, तो लिखते हैं। सही है ना? अकबर के दरबार में नवरत्न, तो सबसे पहले ये तो नाम कोई भूल भी नहीं सकता, राजा बीरबल। ठीक है, राजा बीरबल। उसके बाद मियाँ तानसेन। थोड़ी सर्दी लग रही है तो अक्षर थोड़े टेढ़े से हो सकते हैं, सर्दी का मौसम है। मियाँ तानसेन। उसके बाद अबुल फजल। ठीक है ना? नाम याद रखना, अबुल फजल। फकीर अजुद्दीन। नेक्स्ट है राजा मान सिंह। टोडरमल, राजा टोडरमल। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। एंड लास्ट फैजी। सही है ना? तो ये नाम आपको याद रखने हैं। सही है? ये अकबर के दरबार में ये नौरत्न थे। नाम तो सब लोगों को पता होगा कि अकबर के दरबार में नौरत्न है, ठीक है, नौरत्न थे, लेकिन कौन कौन से थे ये नहीं पता होगा। ठीक है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, अगर कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार में नौरत्न थे, लेकिन अब चार नाम दे दिए, इनमें से बताओ कौन सा नाम, कौन नहीं थे। तो अगर पता होगा तो ठीक है, तो बता देंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है दुनिया में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे हैं कि नहीं? आप हमें नाम कमेंट करके बता देना कि 7 अजूबे के नाम। ठीक है, देखो, ईमानदारी से बताना, अगर पता है तो कमेंट कर देना, नाम बता देना 7 अजूबे। अगर नहीं पता, देखो, आप हमसे झूठ बोल सकते हो, आप सामने वाले झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर नहीं पता है तो प्लीज नाम याद कर लेना और तब कमेंट कर देना। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करना। सही है, तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद एक बार नीचे आ रहा होगा है। उसके बाद अकबर के दरबार में संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो भाई। प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन, तानसेन। ठीक है ना, तानसेन थे। उसके बाद इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1500
1506 में, ठीक है ना, 1506 में कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। ये नाम याद रखना, ठीक है ना, ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार से मतलब इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, ब्राह्मण परिवार में। उसके बाद इनका असली नाम क्या था, तो वो भी याद रखना है, राम तनु, राम तनु पांडे, ठीक है। एक बार मैं ये देखूं कि नीचे सब कुछ ठीक हो रहा है क्या नहीं। ओके, ठीक है। अब तो ये कभी कभी क्या होता है कि हम नीचे लिख रहे हैं ना और वीडियो में आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना, अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, ठीक है, कौन सी? कंठ कंठ भरण वाणी विलास, ठीक है ना। अकबर ने कंठ भरण वाणी विलास उपाधि किसे दी थी? तानसेन को, ठीक है। ये याद रखना। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो क्या है ये कृतियां याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी मतलब ये जो कृतियां कुछ लिख दी, ठीक है। अब बताओ ये किसकी कृतियां थी, ठीक है, किनकी प्रमुख कृतियां थी, तो ये नाम याद रखना। क्या नाम है? मियाँ की मियाँ का मल्हार, ठीक है ना, और मियाँ का सारंग, सारंग, ठीक है ना। उसके बाद है दरबारी कान्हरा, ठीक है। तो ये कृतियां याद रखना, ठीक है, इनकी। और उसके बाद एक बात और है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ये भी नाम आपको याद रखना है, अब्दुल अब्दुल समद, सही है ना। ये अकबर के दरबार में ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, सही है। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? ये भी याद रखना है, अबुल फजल, ठीक है ना, अबुल फजल का बड़ा भाई क्या नाम है? अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम फैजी, ठीक है। देखो फैजी कहाँ पे? अबुल फजल, ठीक है ना। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, ये कौन थे? ये राजकवि। थोड़ी सी मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हमेशा यही होता है नीचे मिस मिस हो जाती है। तो कौन थे? राजकवि थे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, सही है ना, राजकवि। और उसके बाद नेक्स्ट है अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, अकबरनामा, ठीक है। इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। और अबुल फजल को ये भी बात याद रखना, 1602 की बात है ये। नाम क्या है 1602 में? सलीम, जिसको हम जानते हैं जहांगीर के नाम से, ठीक है। सलीम चिश्ती थे ना, एक सूफी संत थे अकबर के दरबार में। जब जब उनका बेटा नहीं हो रहा था, मतलब उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उनकी शक्ति से या फिर उनकी उनकी वजह से सलीम का जन्म हुआ था, ठीक है। अकबर ने तो फिर उस उन सलीम जो क्या सूफी संत थे, ठीक है, तो उनके ही नाम से इनका नाम रखा था सलीम का, ठीक है, जिसको फिर बाद में जहांगीर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो 1602 में इन्होंने अबुल फजल की 1602 में सलीम के आदेश इन्होंने, सलीम ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया? वीर सिंह बुंदेला को,
वीर सिंह बुंदेला, ठीक है ना, ठीक है। इन्होंने सलीम ने वीर सिंह बुंदेला को आदेश दिया और अबुल फजल की मृत्यु हो गई, ठीक है, मतलब मृत्यु करा दी, ठीक है। इन्होंने मृत्यु दे दी, मार दिया ने अबुल फजल को, अबुल फजल, ठीक है ना। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की मृत्यु कर दी थी, ठीक, किसके आदेश पर? सलीम के आदेश पर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना आपको। उसके बाद ये भी पॉइंट याद रखना है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु, ठीक है, कहाँ पे हुई थी और इन्हें दफनाया कहाँ पे गया था? सिकंदरा में, कहाँ पे? सिकंदरा में, सिकंदरा में इन्हें दफनाया था, सही है ना, ठीक है। आई थिंक कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना, क्या नाम उसका, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, अकबर ने, ठीक है ना। विजय गुजरात विजय के दौरान, ठीक है ना। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय के दौरान, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। और ये भी याद रखना है, क्या नाम उसका, मुगलों की राज्य की भाषा क्या थी? फारसी, सही है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ये नवरत्न याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से संगीतकार कौन थे? तानसेन थे, सही है। इनका जन्म 1506 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? ग्वालियर में, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, सही है। रामतनु पांडे इनका असली नाम था। उसके बाद अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी, कंठ भरत वाणी विलास की उपाधि दी थी, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां थी, ठीक है, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबार का हारा, ठीक है। सही है। उसके बाद प्रसिद्ध चित्रकार, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, सही है। अब्दुल फजल का, सॉरी क्या नाम, अब्दुल फजल का बड़ा भाई का नाम था फैजी था, ठीक है। ये कौन थे? ये राजकवि थे फैजी। उसके बाद अबुल फजल, क्या नाम, अबुल, क्या नाम था, मैंने लिखा क्या ये, हाँ, अबुल फजल, ये है, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद 1602 में सलीम के आदेश अनुसार कौन? वीर सिंह बुंदेला, इनकी मृत्यु कर देते हैं, कब? 1602 में। उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन्हें दफनाया कहाँ पे जाता है? सिकंदरा में दफनाया जाता है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय के दौरान, ठीक है। उसके बाद मुगलों की राज्य की भाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आई थिंक सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कुछ पॉइंट मिस नहीं हुए, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। वैसे कई दिनों से मेरी वीडियो आई नहीं है, मैं सोच रहा था कि, मतलब मैं पहले तो घर से थोड़ा बाहर था, कुछ टाइम से घर से थोड़ा बाहर था, तो मैंने सोचा कि अब मैं मेरी वीडियो बनाऊंगा, मैं 1 तारीख को बनाऊंगा, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। मैं बस चिल्ला के ही कहना चाहता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, ठीक है, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इतना बोलना चाहता था, पर क्या हुआ, मैं 1 तारीख को घर पे आ नहीं पाया, मैं फिर
1 तारीख को शाम को आ पाया था, रात में कुछ 8 बजे के टाइम पे मैं घर पे आ पाया था। आगरा था मैं, थोड़ा सा काम था, तो वहाँ पे रुका मैं बुआ के घर पे। मैं वीडियो नहीं बना पाया, वरना मेरा बहुत मन था। मैंने उससे पहले वीडियो बनाई नहीं, थोड़ा मैं सोचा 1 तारीख को अपलोड करूँगा। मैं बहुत तेज चिल्ला के कहना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, लेकिन वो हो नहीं पाया, मैं घर पे नहीं आ पाया, फिर वीडियो बनी नहीं। लेकिन कोई ना, अब बोल रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। वैसे भी अभी तो नई साल का बुधवार है ना, आज तो बुधवार है। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2023। ठीक है, तो नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को मेरे तहे दिल से, ठीक है ना, सच्चे मन से। और अपना गोल बनाना 2023 में अच्छे से फिक्स करना, ठीक है, अपना एक टारगेट फिक्स करना और उसको अचीव जरूर करना, ठीक है ना। और दोस्तों से डिस्कशन करते रहना, कंसर्न करते रहना, जिससे कि हमारे अंदर जितना भी अब हमें तो पता नहीं हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, लेकिन दोस्तों से अगर डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, तो उन्हें अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर कुछ चीज़ें पता चला कि हमें ये नहीं पता है, इसके बारे में भूल गए, तो इसे उसे फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। पढ़ते तो बहुत सारा है, मैं बहुत सारा पढ़ता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई ना, अच्छे से उसे रिवीजन करते रहेंगे हम भी और तुम भी, ठीक है। अब 2023 को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन से करेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, कयामत भी उसे मिलाने में लग जाती है कि भाई इसे मिला दो यार उससे, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, हम भी और तुम भी, ठीक है। तो ये वीडियो अब सुबह अपलोड करूंगा मैं, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा मैं लेट हो गया विश करने में, क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, हुआ नहीं। कोशिश तो बहुत की थी कि मतलब प्लानिंग में था मैं कि 1 जनवरी 2023 को मैं वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन मैं आगरा में था, और आगरा में भाई साहब सिकंदरा में इतनी भीड़, भाई मैं क्या ही बताऊं। पुलिस लगी हुई थी चौराहे पे, सिकंदरा जो चौराहा है, मतलब आगरा में हम थे उस टाइम पे, तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ कि क्या ही कहें, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ठीक है, क्योंकि लोग आ रहे थे न्यू ईयर है मनाने के लिए, हम थोड़े से ऐसे कुछ काम से गए थे, तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। न्यू ईयर में बहुत मजा आता है, सबको नॉर्मल अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, जो भी कमियां हैं उन्हें, अपनी कमियों को दूर करना, भागना मत उनसे, ठीक है। और सर्दी बहुत तेज लग रही है, घर से बाहर जब भी निकले तो अच्छे से कपड़े पहन के निकलें, ठीक है ना। तो चलता हूँ फिर मैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।